नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखेंगे मैं इस वक्त मौजूद हूं हमीरपुर जनपद के कस्बा सुमेरपुर में। आपको लगातार हम सुमेरपुर से अपडेट देते रहे हैं। जो यहाँ हमारे जो कलाकार हैं, जो मूर्ति कला केंद्र हैं, वहाँ से हमेशा आपको रिपोर्टिंग हमने आप तक पहुँचाई है। इसी क्रम में देखेंगे आज जो है सुमेरपुर में एक कला केंद्र की पे नज़र हमारी पड़ी है। जो नया कला केंद्र यहाँ पर जो है अ स्थापित हुआ है और जो कलाकारी करने वाले लोग हैं, जो यहाँ मूर्तिकार हैं, उन्होंने कहीं न कहीं जो है अपने जो उनके गुरुजन हैं मनोज मूर्तिकार, उनसे जो है सीख करके, उनसे प्रेरणा लेकर के जो कुछ मूर्तियाँ बनाई हैं। तो आइए चलते हैं, कैसी क्या मूर्ति बनाई है, कैसी क्या इनकी कलाकारी है, ये भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे मैं इस वक्त मौजूद हूँ भरुआ सुमेरपुर में और ये देखेंगे जो है उत्तम मूर्ति कला केंद्र करके इनका जो है ये प्रतिष्ठान है और यहाँ पर जो है कितनी क्या मूर्ति बनाई है। आइए चलते हैं, जो कलाकार हैं और जो मूर्तिकार हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे मैं आ चुका हूँ उनके जो घर है जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर आ चुका हूँ। चलते हैं, जो मूर्तिकार हैं, युवा हैं, बहुत ही कम उम्र है और कैसा क्या तजुर्बा है, इनकी जो बनाई हुई मूर्तियाँ हैं वो आपको दिखाएँगे। देखेंगे तमाम यहाँ पर मूर्तियाँ नज़र आ रही होंगी। मैं चाहूँगा कैमरामैन से और अंदर आएँ और दिखाएँ यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में मूर्तियाँ जो इनके द्वारा बनाई गई हैं और कैसी क्या इनकी कलाकारी, कमेंट बॉक्स पे आप सेक्शन करें। देखेंगे जो मूर्तिकार हैं हमारे साथ में हैं। क्या नाम हुआ आपका? उत्तम। उत्तम भैया हैं। आपकी अगर उम्र की बात करें तो क्या उम्र है आपकी? 17-18 साल। 17-18 साल है मात्र। कितने दिनों से आप जो है सीख रहे थे या फिर जो है कैसे आपको ये अनुभव प्राप्त हुआ कि आपने इतनी अच्छी जो मूर्तियाँ बना दी? हम मनोज के यहाँ गए थे, कक्षा 7 में पढ़ते थे, तो हमें इस चीज़ के बहुत शौकीन थे बनाने के लिए। तो हमने मनोज गुरुजी के यहाँ गए, तो हमने 7-8 साल काम किया। फिर इसके बाद हमने गुरुजी से आदेश लिया कि हम अगले अपना बना सकते हैं। मनोज गुरुजी ने कहा ठीक है, बना लो, बाकी हम जो होगा तो सहयोग कर देंगे। सोचिए जरा, जब कक्षा 7 में पढ़ रहा होता है कोई छात्र, तो उसकी उम्र क्या होती है और क्या कार्य होते हैं उसके, जरा आप सोच सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनको जो है ऐसा लगता था कि मेरा मन जो है मूर्ति बनाने पर लगेगा और इन्होंने कक्षा 7 से ही जो भरुआ सुमेरपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं, बढ़िया उनका जो है बड़ा-सा प्रतिष्ठान है, मूर्ति कला केंद्र है और जो है नामी-गामी जो है मूर्तिकार हैं भरुआ सुमेरपुर के अंदर आस-पास के क्षेत्रों में। जैसे उनके अगर मूर्ति की बात करें तो उनकी मूर्तियाँ जो है हमीरपुर जनपद के साथ-साथ कबरई भी जाती हैं, महोबा जनपद हो गया, बांदा जनपद हो गया, जलौन तक जो उनकी मूर्तियाँ आस-पास के पूरे क्षेत्र में जाती हैं। तो ऐसे कलाकार के यहाँ रह कर के इन्होंने जो है काफ़ी लंबा समय दिया। कितने वर्ष का समय दिया आपने? गुरुजी के यहाँ हमने 7-8 साल का वक़्त दिया। 7 से 8 साल का समय दिया इन्होंने और जो है उनके यहाँ रह कर के सीखा और सीखने के बाद में आज जो है ये ऐसी जो है अद्भुत कलाकारी के साथ ये मूर्तियाँ जो है बनाने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि एक शब्द इन्होंने कहा कि हमने जो है अपने गुरु से आज्ञा ली, तो यानी कि जो चीज़ आपने गुरु से सीखी है, गुरु को कभी भुलाना नहीं चाहिए। और गुरु से इन्होंने जो सीखा तो उस चीज़ की जो है आज्ञा लेके क्या हम अलग से मूर्ति बना सकते हैं। तो गुरु का भी सहज स्वभाव देखिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप मूर्तियाँ बनाइए और जहाँ कहीं भी मेरी सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं आपको सहयोग दूँगा। फिलहाल चलेंगे, इनके जो गुरु हैं उनके यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आपने जो है पहली बार ये मूर्ति बनाना शुरू किया अलग से? नहीं, 2-3 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको मूर्ति बनाते हुए। पहली वर्ष आपने कितनी बनाई थी, फिर दूसरी वर्ष कितनी बनाई? पहली साल बनाई थी 10-11 ठो बनाई थी। फिर दूसरी साल 21 मूर्ति। इस बार कितनी बना रहे हैं? इस बार 25। इस बार 25 मूर्तियाँ बना रहे हैं। देखेंगे छोटे से कहा जाता है किसी बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए, किसी चीज़ को स्टार्टअप में लाने के लिए जो है छोटी चीज़ से शुरुआत की जाती है कि हमारा बजट भी कम लगे और हमारा काम भी जो है धीरे-धीरे प्रचलित होने लगे। तो इन्होंने 10 मूर्तियों से शुरुआत की, 10-11 मूर्तियाँ बनाई, फिर इसके बाद में 18-20 मूर्तियाँ कर दी, अब 25 मूर्तियाँ इस बार जो है तीसरे वर्ष का इनका लक्ष्य है। कितनी क्या मूर्ति आपकी बुक हो चुकी है? कहाँ-कहाँ आपकी मूर्ति जाती हैं और कितनी क्या मूर्तियाँ अभी आपकी बुक होना बाकी हैं? हाई मूर्ति यहाँ हमीरपुर जिला, जसपुरा, मौदाहा, नारायणपुर, यहाँ कबरई, घाटमपुर सब आ जाती हैं। जैसे प्राइस की बात करें तो लगभग प्राइस तो वही एक समान रहता होगा क्योंकि आपने उनके यहाँ सीखा है, तो वैसे ही जो है आपकी कलाकारी है। बहुत ही अद्भुत कलाकारी है। देखेंगे आप जो है कितना अच्छा जो है
इन्होंने मूर्ति का स्ट्रक्चर तैयार किया है और एक बैलेंसिंग मूर्ति जो है इनके द्वारा बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहीं रह कर के सीखा और जो है आप स्टार्ट करने लगे, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। जब वहाँ से हम आए थे तो गुरुजी से बोला था कि हम अपना अलग खोल रहे हैं, तो वो खोल रहे थे, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब कक्षा 7 में आप पढ़ते थे तो आपकी उम्र लगभग जो है 12-13 वर्ष रही होगी। तो उस उम्र के दौरान जब आप मनोज भाई साहब के यहाँ जाते होंगे, जो आपके गुरु हैं, उनके यहाँ जाते होंगे तो कहीं न कहीं घरवाले आपके ऐतराज़ करते होंगे, कैसा सपोर्ट रहता था घरवालों का? घर वालों का कोई सपोर्ट मतलब रहता था, वो कह रहे थे यहाँ नहीं जाना, नहीं सीखना है, तो मैं ज़बरदस्ती सिखाए। मेरा मन था सीखने का तो मैंने सीखा। देखिए, तो इसे कहते हैं रुचि। जिस चीज़ की रुचि होती है, अगर व्यक्ति उसी रास्ते पर चलना शुरुआत कर देता है, तो कहीं न कहीं अपने लक्ष्य को पा ही जाता है। बहुत सारे जो माता-पिता रहते हैं कि बच्चों को एक अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं। बच्चे की रुचि देखिए कि बच्चा किस तरफ जो है आगे चल कर के बढ़ जाएगा। जिस तरफ बढ़ना चाहता है, आप उसका बैक सपोर्ट कीजिए। अब बच्चा जिस तरफ जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसी चीज़ पर जो सफलता पाएगा। जो इनके गार्जियन्स हैं, जो मम्मी-पापा हैं, ज़रा उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में जो इनकी माताजी हैं, जो मूर्ति कला केंद्र के जो ओनर हैं, जो मूर्तिकार हैं, उत्तम जी की माताजी हैं, इनसे जानेंगे। महज जो है 12-13 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने सीखने का ज़िक्र किया, कहीं न कहीं आपसे सलाह ली होगी, आपकी आज्ञा ली होगी कि हमें सीखना है या जाते होंगे दिन भर का समय निकाल कर के, तो आपको जानकारी हो जाती होगी। तो तब कैसा आपको लगता था? हम कद पढ़े जात का स्कूल है तो हम आदमी बहुआ थे पढ़े जैस कहूँ कहीं न जैस और जब पढ़ के आवे तो अपन बस्ता धरे अब वहीं चलो जाए। वो वही में मन लगे तो वही में 4 नंबर को पढ़े जाओ कर नहीं पापा से कह देंगी तो कहा कि चुरा के हमसे चलो जाए। बस वही वही पर से कहा है वही मनोज मूर्तिकार के। यानी कि मतलब विद्यालय में जो समय देना होता था, वो समय देते थे और मौका निकाल करके, चुरा करके समय वहाँ जो है मूर्ति कला केंद्र में विद्यालय जाए विद्यालय से आके बस्ता धर के तुरंत हुई जाए। हम ढूंढत फिरन की कहाँ हुई मिले यो पकड़ के ले आवन तो भी ना आवे हुई साथ चोरी से हुई जाए का मुइया मन नहीं लागत पढ़ाई में हुई जइयो मूर्ति सीखियो। अच्छा, कहीं न कहीं आप जो पढ़ाई में फ़ोकस देती थीं, तो आपके कहने का मतलब ये होगा कि आप पढ़ लिख के कुछ जो नौकरी करो, कुछ चीज़ें करो। कि आदमी बउआ पढ़ लई है तो आगे चल के कुछ तो ही नौकरी वोकरी का 10 से फार्म डरवावे लगवे तो ये कहते के हाओ कातरो ये नहीं वही माँ अपने चिपका लागे तो वही करे लागे। धीरे-धीरे आपने भी छोड़ दिया होगा कि ठीक है, जो करना है करो। हाँ जब कहते कि जब नहीं कहो माने का तो अपन जैसा दिखाए तो करो तो यही अपन सीख लीन है। आज जो है देखी जा रही है, उन्हें सफलता मिल चुकी है कहीं न कहीं, जो 20-22 मूर्तियाँ बना रहे हैं, आगे जो है 70-80 मूर्तियाँ बनाएँगे, 100-200 मूर्तियाँ बनाएँगे। यानी कि उनकी कलाकारी में कोई जो है शक नहीं है, बढ़िया उनकी कलाकारी है। तो अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब महसूस यही करन कि जब जो तुम धंधा कर रहे हो तो यही करो जब तुम्हारा मन चले जामा करो कि हम हमारी रोजी रोटी चल जाए पेट चल जाए हमारे तो वही करो अपन बर्बाद न हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। घर वाले सभी के सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ाई-लिखाई करे और इसके बाद में जो है कहीं न कहीं जो है नौकरी जॉब करे, जिससे जो है उसका जीवन यापन हो पाए। तो देखेंगे जो है जो मूर्तिकार हैं, इन्होंने जो है धीरे-धीरे करके वहाँ पर समय दिया, अच्छा खासा लंबा समय दिया और जो है आज सफलता की है, इन्हें सफलता मिल चुकी है। अच्छी खासी जो है मूर्तियों पे कलाकारी ये करते हैं और जो है विधिवत तरीके से बना कर के जो है इनको कस्टमर के हाथ में जो है सौंपते हैं। ये भी कहीं न कहीं एक बिज़नेस के तौर पर आता है और जो है सबसे बड़ी बात ये है, हम सरकार से गुज़ारिश करना चाहेंगे, जो पीओपी की मूर्तियाँ हैं, उन पर जो प्रतिबंध लगाया जाए और इनके द्वारा जो मिट्टी की मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं, ये प्योर मिट्टी की हैं और इसे जल पे जब भी डाल दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से जो है जल में विलीन हो जाएगी। यानी कि इसका स्ट्रक्चर केवल जो आप लकड़ी देख पा रहे होंगे, ये जो फ्रेमिंग है, केवल ये फ्रेम बचेगा और ये मिट्टी की जो मूर्ति जो कलाकारी इन्होंने की है, ये पूरी तरह से जो है जल में विलीन हो जाएगी। तो पीओपी की जो मूर्ति रहती है, वो जल में घुलती नहीं है, तमाम प्रकार के उसमें केमिकल्स लगे रहते हैं, तो जिसमें जो है तमाम प्रकार के जो है बीमारियों के साथ-साथ जो है वातावरण को दूषित करने का प्रयास करते हैं। तो जो मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार हैं, इन लोगों को बढ़ावा दिया जाए और पीओपी की मूर्ति पर बैन किया जाए, उन पर जो है रोक लगाई जाए। ये हमारी और तमाम मूर्तिकारों की जो है माँगे हैं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। भैया
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।